तब मैं बच्चा था, माँ देती थी सीख, कभी झूठ मत बोलना। मुझे क्या पता था, माँ खुद बोलती है कितना झूठ। मैं भूखा न सोऊं, इसीलिए खट्टे डकार आने की बात कहकर अपने हिस्से की रोटी मुझे खिला स्वयं सो जाती थी भूखी। अभाव के आग में झुलसते हुए भी उसकी आंच भरसक नहीं आने देती थी मुझ तक। मुझे कुछ नहीं हुआ है, इस झूठ की आड़ में वह हमेशा छिपा लेती थी अपनी बीमारियों को। मुझे याद है माँ, छोटे मामा की शादी में तुम्हारे पास पहनने के लिए नहीं थी कोई अच्छी साड़ी। तू रो रही थी बैठकर, तू रो रही थी बैठकर कमरे में चुपचाप। तभी अचानक पहुंच गया था मैं, और मेरे पूछने पर तूने बोल दिया था सफेद झूठ। कोई बात नहीं है, कुछ पड़ गया था आंख में। तब मैं बच्चा था, नहीं समझता था तुम्हारी झूठी हंसी को, नहीं जान पाता था उस हंसी के पीछे छिपी अनकही वेदना को। तू हर बार बचा लेती थी सत्य को लज्जित होने से। सत्य, न जाने कितने अवसरों पर कितनी बार मैंने देख रखी है तेरी औकात। मेरी माँ के झूठ के सामने तू मुंह छिपाता फिरता था। सच सच बताना, उस समय तुम्हारी आंखों में भी आंसू होते थे ना? तुम्हें भी अच्छा लगता होगा मेरी माँ के झूठ से पराजित होना। कौन कहता है सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। याद आता है गरीबी का वह सुख, जब भीषण बरसात से बचने के लिए सिमट जाता था पूरा परिवार एक जगह टूटी हुई झोपड़ी में, और एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराता रहता था अपनत्व की उष्मा से। आज पैसा है, सम्मान है, आलीशान मकान है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वह है अपने पर की गर्माहट, होठों पर हंसी और अभाव में भी खुश रहने का वह हौसला। अब सबके अपने अलग अलग कमरे हैं, रहने के लिए अलग अलग ढंग हैं, अलग अलग दिनचर्या है, और अलग अलग होना इस तरह बन गया है जीवन का हिस्सा कि कहने को तो एक परिवार है, लेकिन आपस में अब बातचीत भी होती है फोन से। हम तय नहीं कर पाते हैं एक कमरे से दूसरे कमरे की दूरी, हम तय नहीं कर पाते हैं एक कमरे से दूसरे कमरे की दूरी। सारे संबंधों को निभा रहा है हमारा मोबाइल फोन। आजकल के स्मार्ट बच्चों में खोजने की कोशिश करता हूँ अपने बचपन को, भिवरी की धुंधलाती रोशनी में झूम झूम कर याद करती जीवन के ककहरे को। याद आती है वह दावत जिसमें घोली जाने वाली दुधिया, नरकट की कलम और वह पटरी, उस पर कालिख पोतना, उसे मटकर चमकाना, धागे से सलाखना और फिर बोरे पर बैठ कर लिखना सफलता के मंत्र। अब हो जाता हूँ निराश यह देखकर कि प्रगति और पैसों ने हमसे छीन लिया है हमारा बचपन, सादगी, सहजता, आत्मीयता, अनगढ़ प्रेम, हंसते हंसते कठिनाइयों को हरा देने का हुनर, त्याग, सहनशीलता, परिवार का बोध और संबंधों की सजीवता। संपन्नता के तनाव के बीच याद आता है अभाव का वह आनंद। ये दोनों कविताएं उपेंद्र कुमार मिश्र जी के काव्य संग्रह लड़ रहा हूं मैं भी में प्रस्तुत है। मुझे यह कविता बहुत अच्छी लगी, आशा है आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।